बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और रेगुलर क्लासेस में आपको मज़ा आ रहा है? ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो है बिल्कुल इसी तरह से पढ़ें जैसे क्लास में पढ़ते हैं और आपको उसी तरह मज़ा आएगा। ठीक है? अच्छा जी, तो हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था जिसका नाम है कुरान मजीद। ठीक है बच्चों, और हमने इसको 2 लेक्चर हमने इसके दे दिए थे और आज इसका तीसरा और आखिरी लेक्चर है और इसको हम आज पढ़ाएंगे। तो सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 11 निकाल लीजिए। ठीक है, और हमने इससे पहले आपको बताया था कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और आपको ये बताया था कि ये किताब किस लिए उतारी गई, ताकि तमाम दुनिया के इंसान उससे हिदायत और रहनुमाई हासिल कर सकें। ठीक है बच्चों, फिर आपको बताया कि कुरान मजीद जो है वो रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात में उतरना शुरू हुआ और जो है ये तकरीबन 23 साल में मुकम्मल हुआ। फिर जो है कुरान मजीद के हमने फ़ायदे पढ़ने शुरू किए थे और इसमें से आपने 2 फ़ायदे पढ़ लिए थे। नंबर 1 कि कुरान पाक के पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होता है और नंबर 2 इससे हमें हिदायत मिलती है। ठीक है, याद है ना आप लोगों को? आज जो है हम इसको आगे मज़ीद इसको जो है वो जारी करेंगे, जारी रखेंगे इंशाल्लाह और आज चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो अब सब बच्चे अपनी बुक में ऐसे पेज नंबर 11 को खोल लें और मैं बोर्ड पर लिखूँगी, सब बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे आप मेरे साथ रिपीट करते जाएंगे और मैं आपको समझाती भी जाऊंगी। तो नंबर 3 फ़ायदा जो है, फ़ायदा नंबर 3 जो था वो क्या था बताइए? कुरान मजीद में हमारे तमाम मसाइल का हल मौजूद है। ठीक है, कुरान मजीद जो है हमारी रहनुमाई करता है, ज़िंदगी के हर मामले में हमें बताता है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ताकि हमें ज़िंदगी में कोई भी मसला ना हो। और अगर कोई मसला हो जाता है या मुख्तलिफ़ मसाइल से हम 2-4 होते हैं या कोई परेशानी हमें आती है या कोई मुसीबत हम पर नाजिल होती है तो उसका हल जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है। कुरान मजीद जो है अल्लाह ताला ने हम पर नाजिल फरमाया, यह उसकी बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है हमारे लिए कि अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के लिए हमारे लिए हिदायत भेजी, उसको महफूज कर दिया और उसमें ताकि कोई भी किसी किस्म की तब्दीली ना कर सके। तो इसलिए जो है कुरान मजीद जो है जहाँ हमारे दूसरे मामलात में हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है, वहीं जो है हमारे दीनी और दुनियावी जो मसाइल हैं उनका हल भी जो है वो कुरान मजीद में मौजूद है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? फिर आगे देखें नंबर 4, कुरान पर
इस पर पढ़ें, इस पर, इस क्या है, कुरान मजीद के लिए आया ये, इस पर अमल करने से जन्नत मिलती है। इस पर अमल करने से जन्नत मिलती है। चूँकि हमने आपको बताया कि कुरान जो है वो हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए आया है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए हुक्म दिया है कि हम सीधे रास्ते पर चलें, यानी सिराते मुस्तकीम पर चलें। तो ऐसी सूरत में यकीनन सिराते मुस्तकीम क्या है, वो कौन सा रास्ता है जो हम इख्तियार करें, वो कौन सी बातें हैं जिनको हम छोड़ दें, ये सब बातें हमें कुरान से मिलती हैं। सिराते मुस्तकीम के बारे में हमें कुरान से पता चलता है, और जब हम कुरान के मुताबिक तमाम बातों पर अमल करते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, हमारी ज़िंदगी का हर अमल जो है वो कुरान के मुताबिक होता है, तो ऐसी सूरत पे अल्लाह ताला जो है वो हमसे खुश होकर हमें जो है वो जन्नत अता फरमाता है, और हमारा जो है वो मकाम बहुत आला हो जाता है। हमें दुनिया में भी इज़्ज़त मिलती है और आखिरत में भी इज़्ज़त मिलती है। ठीक है, तो कुरान पर अमल करने से जन्नत मिलती है, क्योंकि नेक कामों का सबसे बड़ा जो बदला है वो जन्नत है। इससे बड़ा बदला हो ही नहीं सकता कि तमाम तर नेमतें जो हैं वो तमाम तर जो है वो अल्लाह ताला अपनी जो बारिशें करता है नेमतों की, वो सब की सब हमें जन्नत में ही मिलेंगी। तो इस तरह से जो है कुरान पर अमल करना हमारे लिए कामयाबी है, दीन यानी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और इस पर अमल करने में ही जो है वो हमारी निजात है। इस पर अमल करने से ही जो है वो हमें जन्नत मिली। ठीक है, समझ में आ गई? आगे देखें बेटे, अब आपको याद है कि ये जो सबक है इसमें शाहिद के मामू जो है वही सब बातें बता रहे हैं। ठीक है ना, तो शाहिद के मामू जो है वो कुरान पाक पढ़ रहे थे, तो इस तरह शाहिद ने मुख्तलिफ सवालात पूछे, और फिर शाहिद के मामू ने जो है वो बहुत तफसील के साथ कुरान पाक के बारे में बताया कि जो है ये कैसी किताब है, इस पर अमल करने से क्या फ़ायदे होते हैं। अब आखिर में वो शाहिद को मुखातिब करते हैं और क्या कहते हैं, बेटे हमें चाहिए, हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो चूँकि कुरान पाक पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम कुरान मजीद को खुद भी सीखें, उसको समझें और दूसरों को भी उसकी बातें बताएं, कुरान मजीद सिखाएं, ताकि सब लोगों को जो है अल्लाह के अहकामात के बारे में पता चले, ये मालूम हो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फ़रमाया है, हमें कौन कौन से काम करने का हुक्म दिया है, कौन कौन से कामों से मना फरमाया है, और ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है, हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो ये सब बातें जो है जब हम दूसरों को बताएंगे तो वो भी उस पर अमल करेंगे, और इस तरह
जितना सवाब हमें खुद अमल करने का मिलता है उन्हें भी मिलेगा, और वो जब तक अमल करते रहेंगे उसका सवाब हमें भी मिलता है। खुद अपने अमाल का तो अजर मिला, लेकिन जब हमने कुरान पाक लोगों को सिखाया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख कर उस पर अमल करेंगे। तो इस तरह वो जब तक उस पर अमल करेंगे, जब तक उनकी बातों पर और लोग अमल करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे जो है वो अमाल में, नेकियों में इजाफ़ा करता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखें। हमारे लिखा हमने, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? आगे देखें आप। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान मजीद खुद सीखे और दूसरों सिखाएं। ठीक है, तो आप देखें कि कुरान पाक को यानी कुरान मजीद को सीखने और दूसरे को सिखाने वाले की कितनी अहमियत है, उसका कितना दर्जा है कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बेहतर शख्स कहा है, अच्छा शख्स कहा है कि वो लोग अच्छे होते हैं, वो बेहतर लोग होते हैं जो ख़ुद भी कुरान मजीद सीखते हैं और दूसरों को भी उसकी तालीम देते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के पैगाम को लोगों में फैला रहे हैं, आगही दे रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं, और दीन को सिखाने वाला अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी कुरान मजीद सीखें। ठीक है, उसको पहले पढ़ना सीखें, फिर उसके जो है वो समझना सीखें, और फिर जब आप उसको समझ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आप उस पर अमल भी करें। ठीक है, तो आप लोग जो है वो आज से ही, यकीनन अभी बहुत सारे बच्चे सिपारे भी पढ़ते होंगे, वो शुरू कर दिया होगा उन लोगों ने, और आप दिल लगा कर जो है वो उस कुरान मजीद को सीखें। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? तो ये था आज का जो है वो टॉपिक, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब जो है अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए और क्लास वर्क करते हैं आज का। ठीक है बच्चों, कॉपीज़ निकाल ली आप लोगों ने सबने? वेरी गुड। तो देखिए आज का क्लास वर्क, पहला सवाल है खाली जगहें पूर्ण करें। ठीक है, पहली खाली जगह है कुरान पर अमल करने से, कुरान पर अमल करने से डैश मिलती है। जी बच्चों, कुरान पर अमल करने से क्या मिलती है?
आज हमने पढ़ा था नमाज, उसका कुरान पढ़ने का फ़ायदा। वेरी गुड, याद है आप लोगों को। क्या मिलती है? जन्नत मिलती है। वेरी गुड। उसके बाद दूसरी खाली जगह, हमें चाहिए, हमें चाहिए कि खुद भी कुरान सीखें, खुद कुरान सीखें और दूसरों को भी और डैश को भी सिखाएं। किसको सिखाएं बताइए? वेरी गुड, दूसरों को भी सिखाएं। शाबाश। आज के MCQs लिख लें। फिल इन द ब्लैंक्स पूरी हो गई ना आप लोगों की। अगला क्वेश्चन देखें, MCQs का है। पहला जो MCQs है, लिखिए, डैश में हमारे तमाम मसाइल का हल मौजूद है। ठीक है, तो बताइए किसमें है हमारे तमाम मसाइल का हल? कुरान में है, नमाज में है, या ज़कात। ठीक है, तो पता है ना आपको? बिल्कुल सही। कुरान में क्या लिखेंगे आप? कुरान पूरा लिख दें आप, नाम तो ज़्यादा अच्छी बात है। कुरान मजीद यहाँ लिख दें आप, इसको सही करके। नमाज, ज़कात। ठीक है। नंबर 2, तुम में से, जी बच्चों, तो आपका सेकंड MCQs देखिए आप जल्दी से। तुम में से डैश वो है जो खुद कुरान पढ़े, खुद कुरान पढ़े और खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? तुम में से अच्छा वो है, अच्छा कहा था उस शख्स को जो कुरान खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। बेहतर कहा था या बेहतरीन कहा था? याद है आपको? जी, वेरी गुड, सब बच्चों को याद है। तुम में से बेहतर वो है। ठीक है, समझ आ गई? तो ये आपका आज का क्लास वर्क भी हो गया है। आप जल्दी से कॉपी में होमवर्क लिख लीजिए।
क्वेश्चन है आपका, हमारे तमाम मसाइल का हल किस में मौजूद है। ठीक है, याद है आपको किस में मौजूद है, यकीनन किस में होगा, किसकी जगह क्या लिखेंगे, कुरान मजीद में। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आपका 2 यानी सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, जन्नत कैसे मिलती है। जन्नत याद है आपको, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद आज का क्वेश्चन नंबर 3, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर इंसान किसको कहा है। ठीक है, तो होमवर्क समझ में आ गया आप लोगों को। आप इसके क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, और इसके साथ ही आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।